हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम बाबा मंदिर की, जो वीरों की भूमि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक विश्व विख्यात मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि खाटू श्याम कैसे पहुंचा जाए, खाटू श्याम में रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है, खाटू श्याम जी का इतिहास क्या है, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है और खाटू श्याम के आसपास घूमने के लिए और कौन कौन सी जगह है। और अंत में जानेंगे कि खाटू श्याम की पूरी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की पवित्र यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं खाटू श्याम जी पहुंचा कैसे जाए। अगर आप ट्रेन मार्ग द्वारा खाटू श्याम पहुंचना चाहते हैं तो रिंगस रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। रिंगस से खाटू श्याम जी की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ अन्य राज्यों से बहुत कम ट्रेन चलती है। तो दूसरा ऑप्शन है जयपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ देश के कोने कोने से पहुंचा जा सकता है। जयपुर पहुंचने के बाद आप सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी 80 किलोमीटर है। वहीं अगर आप वायु मार्ग द्वारा खाटू श्याम पहुंचना चाहते हैं तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जहां भारत के सभी प्रमुख शहरों से नियमित उड़ानें होती है। वहीं अगर आप सड़क मार्ग से यहां पहुंचना चाहते हैं तो यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम में रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है। खाटू श्याम में आपको बहुत ही सस्ते में होटलें, धर्मशालाएं मिल जाती है। वहीं भोजन की बात करें तो यहाँ हर प्रकार का भोजन उपलब्ध हो जाता है। आप चाहे तो स्थानीय राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ पर चख सकते हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ इतिहास, पौराणिक कथा और खाटू श्याम जी के रहस्य की। श्री खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हुई कहानी शुरू होती है मध्यकालीन महाभारत से। खाटू श्याम बाबा पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमुर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे बाल्यकाल से ही बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा भगवान कृष्ण से सीखी थी और नव दुर्गा की घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तब उन्होंने अपनी माँ से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई और माँ से आशीर्वाद लिया। तभी उनकी माँ ने कहा कि जो युद्ध में हार रहा होगा आप उन्हीं की तरफ से युद्ध करोगे। माँ के वचन सुनकर और आशीर्वाद लेकर वे महाभारत के युद्ध में शामिल होने रणभूमि की ओर चल पड़े। तभी भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए और उनकी हंसी उड़ाने लगे कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में शामिल होने आए हैं। यह सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह एक बाण से पूरी शत्रु सेना का विनाश करने का सामर्थ्य रखते हैं और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुरीण में ही आ जाएगा। अगर तीनों बाणों को प्रयोग में लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने उनको चुनौती दी कि वह उनके पास खड़े पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और तुरीण से एक बाण निकाला और बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में
सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। तभी बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, नहीं तो बाण आपके पैरों को भेद देगा। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि आप युद्ध में किस ओर से लड़ने आए हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि माँ को दिए वचन के अनुसार जो पक्ष निर्बल होगा और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में गौरव की हार निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तभी ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। वीर बर्बरीक ने वचन दिया और दान मांगने को कहा। तभी ब्राह्मण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। तभी श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप में आकर बर्बरीक को दर्शन दिया और शीश दान मांगने की वजह भी बताई। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ रहेगा। खाटू श्याम बाबा को कई नामों से जाना जाता है। बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई छड़ी रखते थे, इसीलिए उन्हें मोर छड़ी वाला बाबा भी कहा जाता है। भक्तों की मान्यता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं, इसीलिए उन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारने वाले पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसके अलावा अपने शीश का दान देने के कारण शीश के दानी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं खाटू श्याम के वार्षिक मेले की। खाटू श्याम जी के वार्षिक मेले में देश भर से श्याम भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्त यहाँ सिर झुकाकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहाँ हर साल मेला लगता है और लाखों भक्त लंबी लंबी लाइन में कतार में लगकर बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में भक्त अपने घरों से कई किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करके खाटू श्याम जी पहुँचते हैं। मान्यता है कि बाबा श्याम के दरबार में केसरिया रंग का झंडा चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ पर 30 से 40 लाख भक्त हर साल बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम में कहाँ कहाँ और घूमना चाहिए। सबसे पहले आप खाटू श्याम जी में श्याम कुंड से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहिए। माना जाता है कि श्याम कुंड के पानी में खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है। जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके त्वचा संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं। साथ में पानी पीने से भी कई बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यह कुंड खाटू श्याम मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर है। यहीं पर परिसर में गायत्री मंदिर और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी दर्शनीय है। श्याम कुंड में स्नान करने के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करके आप श्याम बगीचा भी जा सकते हैं, जो खाटू श्याम मंदिर के पास ही है। श्याम बगीचा में खाटू श्याम जी के परम भक्त श्री आलू सिंह जी की मंदिर बनी हुई है। कहा जाता है
कि उनके भक्त श्री आलू सिंह जी श्याम बाबा पर फूल चढ़ाने इसी बगीचे से फूल लाया करते थे। खाटू श्याम जी का अगला पर्यटक स्थल है गौरी शंकर मंदिर। यह मंदिर खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही स्थित है। माना जाता है कि जब औरंगजेब ने उस समय कई मंदिरों को विध्वंस किया था, तब ये मंदिर भी शामिल था। जब उनके सैनिक ने शिव जी की मूर्ति पर तलवार से वार किया था तो मूर्ति से खून बहने लगा था, जिसे देखकर सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। तलवार का निशान आज भी मूर्ति पर दिखाई देता है। खाटू श्याम जी में आप रानी की हवेली भी देखने जा सकते हैं। यह एक धर्मशाला है जहां भोजन तथा रुकने की व्यवस्था भी है। इन स्थानों के अलावा आप जीर्ण माता मंदिर, हर्ष पर्वत, महालक्ष्मी मनोकामना पूर्ण मंदिर, गोल्डन वाटर पार्क, सालासर बालाजी, लक्ष्मणगढ़ किला, सीकर म्यूजियम, हर्षनाथ मंदिर, गणेश्वर मंदिर, देवगढ़ किला भी घूमने जा सकते हैं। अब बात करते हैं श्री खाटू श्याम जी घूमने आने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए वैसे तो साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी जाने का सबसे बेस्ट समय अगस्त से लेकर मार्च तक का माना जाता है, क्योंकि बाकी समय गर्मी ज़्यादा होती है और अगस्त से लेकर मार्च माह तक मौसम अनुकूल बना रहता है। तो आप इस समय श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं कि खाटू श्याम जी घूमने आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। वैसे तो आप श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए एक दिन का टूर प्लान कर सकते हैं और इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। इसमें आप अपने शहर से खाटू श्याम जी पहुंचने तक का खर्चा भी इसमें ज़रूर जोड़ ले। अगर आप और भी कम खर्चे में खाटू श्याम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जयपुर की यात्रा में जब आते हैं तो आप उसी यात्रा के साथ श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री खाटू श्याम बाबा।